हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और बहुत दिन बाद, आई थिंक 1.5 हफ्ते बाद आज मैं फिर नया वीडियो बना रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, पर अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे पिक किया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को पिक करने के लिए। तो इस वीडियो में हम उस चीज़ को डिटेल में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स बिगिन। तो जो चीज़ है जो हमें समझना है वो ये है कि हमें स्टॉक्स पिक करने पे तो बहुत कम ध्यान देना है। जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, हमें इस चीज़ पे देना है कि हम अपने बिहेवियर को, हम खुद को एक मल्टी बैगर इन्वेस्टर कैसे बना सकें। हमें इस चीज़ पे फोकस करना है, ना कि एक स्टॉक पिक करने में सारा समय खर्च कर दें। हम परेशान रहते हैं कि कौन सा स्टॉक पिक कर लें, कौन सा स्टॉक है मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। मेरे भाई, इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं और उसमें से अराउंड 95% बिजनेसेस बेकार हैं। बचे हुए 5% बिजनेसेस पे आपको फोकस करना है। और उन 5% जो बिजनेसेस हैं वो बिजनेसेस रिटर्न देने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। बस आप में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, आप में वो पेशेंस है कि नहीं कि आप उस रिटर्न को गेन कर सकें, उस रिटर्न को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें। नहीं तो कोई ना कोई बैठा है जो उस रिटर्न को गेन करेगा और क्या पता आप लूज़ करें, क्योंकि आप खुद को एक मल्टी बैगर इन्वेस्टर नहीं बना सके। आप एक मल्टी बैगर स्टॉक पिक करने के पीछे भागते रहे। सो द मेन क्वेश्चन इज़ कि आप एक मल्टी बैगर इन्वेस्टर हैं या नहीं। अगर आप एक मल्टी बैगर इन्वेस्टर होंगे तो आप एक अच्छे स्टॉक को पिक कर लेंगे, एक मल्टी बैगर स्टॉक को पिक कर लेंगे। और अगर आप एक मल्टी बैगर इन्वेस्टर नहीं हुए तो आप चाहें 10 साल दे दीजिए, आप चाहे पूरा जान लगा लीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सब कर लीजिए, यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सा क्वालिटी है जो आपको एक मल्टी बैगर इन्वेस्टर बना सकता है। लाइक राकेश झुनझुनवाला, लाइक वॉरेन बफे, लाइक पीटर लिंच। क्या क्वालिटीज़ उनमें था जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर में नहीं होता है। सबसे पहला चीज़, एक नॉर्मल इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो। मीन्स अगर ये स्टॉक 100% ग्रो करा है तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। हम ये नहीं देखने की कोशिश करते हैं कि वो कंपनी करती क्या है, क्या हमें उस कंपनी का बिजनेस समझ आ भी रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। पर वॉरेन बफे, पीटर लिंच या फिर अपने ये राकेश झुनझुनवाला हो गए, ये बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि किसी स्टॉक में। तो वो इन्वेस्टर जो मल्टी बैगर इन्वेस्टर होता है उसके अंदर जो सबसे पहला क्वालिटी है वो ये है कि वो उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेगा जिन बिजनेसेस के बारे में उनको नॉलेज है। अगर वो किसी बिजनेस को नहीं समझ पाते और उसका स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर रहा हो, वो उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। Second quality of multi-bagger investor is they track their investment after 1 year। पर एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो आज इन्वेस्ट करेगा और आज 10 बार देखेगा, कल 10 बार देखेगा, परसों 10 बार देखेगा। और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगा ना, मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसके इमोशंस ट्रिगर होना स्टार्ट करेंगे। जब मार्केट नीचे आएगा तो वो डर जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर वो गलती कर सकता है, यहाँ पर वो स्टॉक को बेच सकता है। पर वो इन्वेस्टर जिसने उस कंपनी के बिजनेस पे भरोसा किया है, वो इन्वेस्टर जिसने बहुत स्टडी किया है इन्वेस्ट करने से पहले, वो इन्वेस्टर जो कंपनी के बिजनेसेस को जानता है, वो उस कंपनी पे भरोसा करेगा और इन्वेस्ट करके आंख बंद करके बैठ जाएगा और ट्रैक करेगा हर 1 साल बाद कि वो कंपनी 1 साल बाद कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर वो कंपनी सही परफॉर्म कर रही होगी देन ही विल कंटिन्यू हिज इन्वेस्टमेंट। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी तो वो वहाँ पे बेचने का सोचेगा। ये होता है दूसरा क्वालिटी मल्टी बैगर इन्वेस्टर का। तब वो मल्टी बैगर स्टॉक बना पाता है। पहले से कोई स्टॉक मल्टी बैगर होता ही नहीं है, वो समय के साथ बनता है। तो हमें पिक नहीं करना है, हमें मल्टी बैगर इन्वेस्टर बनना है, तब वो स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। तीसरा क्वालिटी जो थर्ड क्वालिटी है
वो ये है कि हमें कभी भी मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में अपने इमोशंस को शो नहीं करना है। हमें इमोशंस में आके गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो जो हमें काम करना है वो हमें ये करना है कि हमें मार्केट से दूर रहना है। अगर हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, देखो मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत टेंशन लो, बहुत रिसर्च करो, दिन रात एक कर दो उस कंपनी को समझने में। पर एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको जाके उस स्टॉक को देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तभी आप एक मल्टी बैगर स्टॉक बना पाएंगे, एक मल्टी बैगर इन्वेस्टर खुद बन पाएंगे। नहीं तो आप अप्स एंड डाउन्स में आके इमोशंस में बह के स्टॉक को बेच के निकल जाएंगे। और ये गलती मैक्सिमम इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में करते हैं कि वो इमोशंस में आके गलत गलत डिसीजंस लेते हैं। नाउ लास्ट क्वालिटी ऑफ अ मल्टी बैगर इन्वेस्टर इज़ कि उनके अंदर इतना गट्स होता है ना कि वो एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं किसी कंपनी में तो उस कंपनी को लाइफ टाइम होल्ड करने का फील रखते हैं, लाइफ टाइम होल्ड करने का उनके पास गट्स होता है। क्या आप किसी कंपनी को लाइफ टाइम होल्ड करेंगे? अगर नहीं कर सकते तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आप मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाएंगे? कोई भी कंपनी 3 साल में बड़ी कंपनी नहीं बनती, कोई भी कंपनी 5 साल में बहुत बड़ी नहीं हो जाती, उसको 10 साल 15 साल 20 साल लगता है बड़ा कंपनी बनने के लिए। तो आपको अगर मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए तो आपको एक मल्टी बैगर इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। मीन्स आपको स्टॉक को मिनिमम 10 से 15 साल होल्ड करना पड़ेगा अगर आपको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिटर्न चाहिए, लाइक 100 टाइम्स 200 टाइम्स 50 टाइम्स रिटर्न चाहिए तो आपको इतना समय तो होल्ड करना ही पड़ेगा। और अगर आपके अंदर वो गट्स नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, तो आप कभी भी मल्टी बैगर स्टॉक्स को नहीं पिक कर पाइएगा, आप कभी भी मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिटर्न्स नहीं बना पाइएगा। एंड दैट इज़ फैक्ट। अगर आप ये आज मान लो तो बढ़िया है, और अगर आप नहीं मानते हो तो भी बढ़िया है, मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।